Number 22, table method. ओके, देखो अभी टेबल मेथड कैसे करना ये याद रखो सर। ऐसा मुझे ऑर्डर एनुअल यूजेस पहले लिखना है, बाद में क्या ऑर्डर साइज, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट कैसे करना देखो अभी ये सब आप लोगों ने किया हुआ है। परफॉर्म्स इन्वेंट्री प्लानिंग पीरियड इज़ 1 ईयर, ठीक है। एक तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक तो फॉर्मूला आपने को दिया है कि EOQ कैसे कैलकुलेट करने का। अगर EOQ नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर टेबल मेथड यूज़ करते हैं कि EOQ अगर नहीं है अपने पास तो हम लोग कौन सा ऑर्डर साइज यूज़ करें। जैसे कि मेरे को साल भर में अगर 1200 यूनिट चाहिए है ना, तो मैं क्या करूँ, 600 यूनिट एट अ टाइम खरीदूँ, 100 यूनिट खरीदूँ, 200 यूनिट खरीदूँ, या 1200 पूरा एक साथ में खरीदूँ साल का। मतलब मेरा ऑर्डर का साइज़ क्या रहेगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस तरह से टेबल बनाऊंगा, हर एक को लिखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, और सब में इन सब में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का टोटल अगर कम आता है जिस साइज़ में है ना, कितने साइज है ना मेरे पास, इनमें से जो जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगा वो मेरा क्या होगा, ऑर्डरिंग साइज होगा, है ना। तो फिलहाल देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, परफॉर्म्स इन्वेंट्री प्लानिंग पीरियड इज 1 ईयर, इट्स इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फॉर द पीरियड इज 1600 यूनिट्स। यानी आपका ए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1600 यूनिट्स, ठीक है। तो एनुअल यूजेस यहाँ पे दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, एज्यूम दैट इट्स ऑर्डर कॉस्ट आर 50 पर ऑर्डर, यानी आपका ऑर्डर कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 50 रुपये, वो आपको मिल गया। द कैरिंग कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी ₹1 पर यूनिट पर ईयर फॉर एन आइटम। तो एक यूनिट को साल भर संभालने का कितना खर्चा आता है, ₹1। द फर्म कैन प्रोक्योर इन्वेंट्रीज इन द वेरियस लॉट्स एज फॉलोज, 1600 यूनिट, 800 यूनिट, 400, 200 और बाद में 100। ये आपको ऑर्डर का साइज़ दिया है। कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है 1600, तो 1600 यूनिट का एक ही ऑर्डर मारे हो, या फिर 800 यूनिट या फिर 400 यूनिट, है ना। विच ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटीज इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यूज टेबल मेथड एंड इक्वेशन मेथड। समझ में आया कुछ, आपको पूछ रहा है कि जितने ऑर्डर साइज दिए हुए हैं उनमें से कौन सा इकोनॉमिक ऑर्डर साइज है। एक टेबल मेथड, मतलब इनको क्या नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, या फिर इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मतलब फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो देखते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। एनुअल यूजेस कितना आपका 1600 ही है ना। ऑर्डर साइज कितना है, पहले 1600 दिया था, फिर कितना दिया था, 800, 400, 200 और 100, यही दिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट है, 50 रुपये, है कि नहीं, ये लिखा आपने। फिर क्या लिखना है यहाँ पे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट कितना है, ₹1, ठीक है। फिर क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आपको पता है ये एनुअल यूजेस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। आप साल में कितना यूनिट यूज़ करने वाले हो, 1600, और कितना यूनिट का ऑर्डर करने वाले, 1600, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा यहाँ पे, 1, है ना। देखो यहाँ पे एनुअल यूजेस ए, तो A/1 क्या है, क्यू यानी ऑर्डर साइज। यहाँ पे कितना 1600 एनुअल यूजेस है, एक बार में आप कितना ऑर्डर देने वाले हो, 800, कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 8 कितना आएगा, 2। 1600 ऑर्डर साइज क्या है, 400, 4 4 जा 16, यानी 4 ऑर्डर्स। यहाँ पे कितने ऑर्डर्स आएंगे, 8, और यहाँ पे
16 ऑर्डर आएंगे मैडम, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 1 16। अभी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर। एक ऑर्डर का कितना कॉस्ट है? 50 रुपये, है ना। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है n, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? अभी हम लोग फिलहाल ये कर रहे हैं। 51 जा, 52 जा, 54 जा, 58 जा और 56 जा। समझ में आया कुछ? जितना ऑर्डर साइज छोटा होगा उतने नंबर्स ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, है ना। ऑर्डर साइज कितना है? 100। एनुअल यूजेस कितना है? 1600। तो ऑर्डर साइज क्या होगा? 16। और एक ऑर्डर के पीछे कितना खर्चा होता है? 50, है ना। तो मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हमने किया, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है? टोटल कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी जो अपन ऑर्डर करने वाले हैं उसका एवरेज, यानी हाफ मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट, है ना। तो कितने क्वांटिटी का ऑर्डर करने वाले अपन? 800। तो 800 का हाफ कितना होएगा? सही, 1600 का हाफ कितना होएगा? 800। 800 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है? सी कितना है? 1 है। कितना आएगा यहाँ? 800 का आधा कितना होगा? 400। हाफ ले रहा हूँ मैं, क्यों? किसका हाफ ले रहा हूँ मैं? क्वांटिटी का। क्वांटिटी तो ये भी है ना, तो इसका मैंने क्यों नहीं लिया? इसका ही क्यों ले रहा हूँ? ये एनुअल यूजेस है और ये क्या है? कितना अपन ऑर्डर करने वाले। तो 800 यूनिट का ऑर्डर करने वाले, तो 800 का हाफ कितना होएगा? 400। 400 इंटू 1 करोगे, फिर 400 यूनिट का ऑर्डर करोगे तो उसका हाफ कितना होएगा? 200। 200 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना? 1 रुपये। 200 यूनिट का ऑर्डर करोगे तो उसका हाफ कितना आएगा? 100। 100 इंटू 1 कितना आएगा? 100, ठीक है। 100 यूनिट का हाफ कितना आएगा? 50। 50 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है? 1 रुपये, 50 रुपये। अभी हमने एनुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ये दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 850, ये 500, 400, 500, 850। अब बताओ कौन से ऑर्डर क्वांटिटी में सबसे कम कॉस्ट आया? ये कॉस्ट है ना, सबसे कम कॉस्ट 4, यानी कितना यूनिट हमें ऑर्डर करना चाहिए? 4। तो ठीक है, फ्रॉम अबोव टेबल क्या पूछा आपने को? विच ऑफ दिस ऑर्डर क्वांटिटीज इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 400 यूनिट्स। 400 यूनिट का ऑर्डर करेगा तो वो क्या होगा? ज़्यादा इकोनॉमिक होगा। इकोनॉमिक मतलब सस्ता गिरेगा अपने को, ठीक है। तो ये हो गया टेबल मेथड। ठीक है, अब हमें दूसरा क्या पूछा है? इक्वेशन मेथड, बराबर है। तो इक्वेशन मेथड क्या है? हमें क्या निकालना है? यू क्यू 2AO अपॉन C। तो 2 इंटू एनुअल यूज कितना है? 1600। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 50 रुपया। और कैरिंग कॉस्ट कितना है? 1 रुपया। का ईओक्यू भी क्या बोलता है कि 400 यूनिट्स विल बी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलो हो गया ये। तो ये था अपना टेबल मेथड।